सलमान खुर्शीद की किताब से नया सियासी घमासान, हिंदुत्व को बताया आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना की। सलमान की किताब पर बरसी बीजेपी, सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान। की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। सलमान की किताब पर अमित मालवीय बोले, इन्हीं लोगों ने इजाद किया था भगवा आतंक का शब्द। पंजाब विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास, बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने का विरोध, वापस लेने की मांग। सोनीपत में महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मां की हालत गंभीर, अकादमी संचालक सहित कई लोगों पर केस दर्ज। निशा दहिया के पिता ने कहा, अक्सर पैसे की मांग करता था पवन। सुशील कुमार के नाम से चलाई जा रही थी अकादमी, पवन कुमार है सुशील कुमार का करीबी। हत्याकांड के बाद बाइक से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने 1 लाख के इनाम का किया ऐलान। जमीन के मालिक धर्मवीर ने कहा, पवन कुमार ने जमीन कब्जा कर बनाई थी अकादमी। यूपी के कासगंज में हवालात में युवक की मौत से हड़कंप, लड़की भगाने के शक में पुलिस ने घर से उठाया था। संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ की मौत के मामले में नया मोड़, पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग का मामला, मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। कासगंज घटना पर पुलिस सक्रिय, एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर मुंशी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। पुलिस की दलील, जैकेट के हुड में लगी डोरी से अल्ताफ ने कसा था अपना गला, बेहोशी की अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां का बयान, अनपढ़ हूं, दबाव में लगवाया गया अंगूठा। कासगंज की घटना पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का आज तक पर बयान, पहली नजर में खुदकुशी का केस। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि शायद उसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस मामले को लेकर बहुत ही सजग है। मायावती का ट्वीट, पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत, अति दुखद और शर्मनाक, यूपी सरकार विफल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का दावा, उनकी लड़ाई में मुख्यमंत्री और पवार का समर्थन। नवाब मलिक ने गुजरात में मिले ड्रग्स पर उठाया सवाल, एनसीबी और एनआईए करे जांच। सारी खेप गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है, तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे। नवाब मलिक के दामाद ने फडणवीस को भेजा कानूनी नोटिस, 5 करोड़ की मानहानि का दावा, बेटी ने की माफी की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा सड़क पर, नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन। अहमदनगर अस्पताल अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा, हादसे के वक्त आईसीयू से नाराज था पूरा स्टाफ। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 6 नवंबर को लगी थी भीषण आग, 17 में से 11 मरीजों ने गंवाई थी जान। हमीदिया अस्पताल में हादसे के बाद का वीडियो आया सामने, बद इंतजामी की वजह से अफरा तफरी का माहौल। वीडियो में साफ दिख रहा है, आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं था अस्पताल, बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए गुहार लगा रहे थे परिजन। हमीदिया अस्पताल में 36 घंटे के अंदर 8 बच्चों की मौत, अस्पताल की दलील, हादसे से कोई लेना देना नहीं। तमिलनाडु में आज भारी बारिश का अलर्ट, आसमान से बरस रही आफत के बीच अब तक 12 लोगों की मौत। चेन्नई में भारी बारिश से लगातार बिगड़ रहे हालात, सभी उड़ानें रद्द। लगातार बारिश से बढ़ी मुसीबत, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। दुकानों और बाजारों में भरा पानी, सड़कों पर सैलाब जैसे हालात। भारी बारिश और तेज हवा से उखड़ गए पेड़, अगले 2 दिन भी बारिश का अनुमान। लगातार बारिश से शहर में बुरा हाल, मुख्यमंत्री स्टालिन के निवास के बाहर भी भरा पानी। चेन्नई के सरकारी अस्पताल परिसर में आफत, अंदर आया बारिश का पानी। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा, पानी निकालने के लिए जुटे 4 पंप। पन्ना के जुमटा जिले में 1 महीने बाद भी निकल रही गैस, गांव में लगी धारा 144। गांव के 12 बोरवेल से निकल रही आग, बोरवेल और कुएं के 10 फीट दूर रहने की हिदायत। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा जहरीली, सांस लेना मुश्किल।
प्रदूषण की वजह से राजधानी पर धुंध की चादर, नहीं निकल पा रही धूप। दिल्ली के अक्षरधाम के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 450 के पार, प्रदूषण के सफेद धुएं से ढका मंदिर। मौसम विभाग का अनुमान, अगले दिन तक दिल्ली को स्मॉग से राहत नहीं। दिल्ली में यमुना नदी के पानी में अमोनिया और फॉस्फेट की सफेद चादर, जहरीले पानी का संकट। असम के करीमगंज में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 लोगों की मौत। छठ पूजा करके लौट रहे थे श्रद्धालु, हादसे के बाद परिवार में मातम। लखनऊ में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, केस दर्ज। पीड़िता का आरोप, विरोध पर नौकरी से निकलवाने की धमकी। प्रियंका गांधी का ट्वीट, सचिवालय हो या फिर सड़क, एक बहन को कार्रवाई न होने के चलते अपने साथ घटी घटना का वीडियो वायरल करना पड़ा। लखनऊ में संतों ने किया संत समागम का बहिष्कार, कहा संत समागम के नाम पर हाथ में थमाया गया पीस पार्टी का झंडा। प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है डेंगू मरीजों की संख्या, अब तक 835 लोग बीमारी की चपेट में। कन्नौज में जीका वायरस को लेकर दहशत, 8 ब्लॉक में जीका वार्ड के लिए 150 बेड का इंतजाम। 4 दिन पहले सामने आया था जीका वायरस का एक मरीज। अम्बाला में तेजी से फैल रहा है डेंगू, अब तक 506 लोग बीमार। डेंगू प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही मेडिकेटेड मच्छरदानियां। गुरदासपुर में किसान मजदूर महासम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर से संसद तक, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी, कहा गिरफ्तारी के लिए भी तैयार किसान। उगते सूर्य की आराधना के साथ 4 दिन के छठ पर्व का समापन, छठ व्रतियों ने की संतान की सुख समृद्धि की कामना। पटना में छठ घाटों पर व्रतियों ने की भारी भीड़, कुछ ने घाट पर ही भजन कीर्तन के साथ गुजारी रात। गाजियाबाद में भी छठ पूजा की धूम, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा हुए श्रद्धालु। नोएडा स्टेडियम में भी की गई छठ पूजा की तैयारियां, कृत्रिम घाट बनाकर व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। रांची में छठ घाट पर जुटे श्रद्धालु, उगते सूर्य की पूजा। पटना में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया छठ पर्व, ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना, सूर्य को अर्घ्य देकर समुदाय के लिए कामना की। छठ पर्व पर कटिहार में गूंजे लोक संगीत के सुर, मैथिली ठाकुर ने छठ गीत गाकर दी शुभकामनाएं। प्रोग्राम में डिप्टी सीएम भी मौजूद। गोरखपुर के भीम सरोवर पर बने थे छठ घाट, व्रत रखने वालों में उत्साह। हिमालय की गोद में बसे जोशी मठ में छठ पर्व की धूम, जमा देने वाली सर्दी के बीच पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। भोपाल में भी छठ पूजा की रौनक, तालाबों में बनाए गए थे घाट। वाराणसी में गंगा घाट के किनारे छठ पूजा, हर हर महादेव और जय सूर्य नारायण की गूंज। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ के घाट, ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाओं ने किया नृत्य। मुंबई में छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई, कुर्ला इलाके में बना था कृत्रिम तालाब। असम के सिलचर में नदी किनारे बने घाट, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा। विदेशों में भी छठ पूजा की धूम, दुबई के ममजार बीच पर सूर्य पूजा। कोलकाता में भी घाटों पर दी गई उगते सूर्य को अर्घ्य, पारण के साथ ही छठ महापर्व का समापन। दिल्ली से अन्नपूर्णा माता का पुनर्स्थापना यात्रा की शुरुआत, नेशनल गैलरी में कार्यक्रम। यूपी सरकार को सौंपी गई अन्नपूर्णा माता की मूर्ति, मंत्री सुरेश राणा मौजूद। यूपी के 19 जिलों से गुजरेगी यात्रा, 14 नवंबर को काशी में होगी फिर से स्थापना। जम्मू कश्मीर के डोडा में शाह असरार उद्दीन साहिब का 346वां उर्स, दूर दूर से आए लोग। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने आप विधायक के दफ्तर के आगे लगाई दुकान, पकौड़े और जूस बेच रहे। दिल्ली सरकार ने 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए बनाई है बिजनेस ब्लास्टर नाम की योजना, हर छात्र को मिल रहे हैं 2000 रुपए। मथुरा ब्रज महोत्सव में शानदार लेजर शो का आयोजन, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भजन गाकर बांधा समा। रामायण आस्था ट्रेन के सीतामढ़ी पहुंचा 139 यात्रियों का जत्था, जानकी जन सेवा ट्रस्ट सहित कई संगठनों ने किया शानदार स्वागत। बारामती में ऐतिहासिक हथियारों की प्रदर्शनी, छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के 200 से ज्यादा हथियार आकर्षण का केंद्र बनी, मराठा तलवारें, खंजर और विभिन्न तरह की ढाल।
गोरखपुर में एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की तस्वीर वायरल। हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़, 4 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के बांदा में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी छेड़छाड़ से परेशान छात्रा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ग्रामीणों के दबाव में 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सड़क पर पुलिया निर्माण को लेकर हुई थी झड़प। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। डेड डिक्लेयर बुजुर्ग की सांसें लौटी। परिजनों ने लगाया जिंदा शख्स को मृत घोषित करने का आरोप। सांसें लौटने पर भी वक्त पर नहीं मिला इलाज, गुहार लगाते रहे परिजन। पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में आरोपी डीपी यादव को बड़ी राहत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। लखीमपुर खान में आशीष मिश्रा और अंकित दास की मुश्किलें बढ़ी। बैलिस्टिक रिपोर्ट में जब्त हथियारों से फायरिंग की पुष्टि। औरंगाबाद वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा आदेश। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जोधपुर में परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट। फूड डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। जवान समेत 2 लोग घायल, पूरे इलाके की घेराबंदी।